गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच में आपका क्लास 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस चल रहा है और ये आपकी बिल्कुल फ्री क्लास है। और इस क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 4 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है, जिसके हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर के हम थ्योरी कॉन्सेप्ट और सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व कर चुके हैं। आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हो तो जरूर से देखें। उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको पीडीएफ नोट्स, रेगुलर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आ सकते हैं। तो इस बैच में हम इस क्लास के अंदर 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 11, 12, 13 एंड 14। ये बैच बिल्कुल फ्री बैच है और इसके अंदर एनसीईआरटी का आप कंप्लीट कोर्स कवर कर रहे हैं। क्लास 12 सीबीएसई के लिए हमने ये बैच बना रखा है। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी पे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये बैच मिलेगा, जहाँ पर आप डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप क्लासेस को लाइक नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी। तो देखिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर आपका 68। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11। रोज और लिली 2:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। आपको इधर से क्रेडिटर्स दे रखे हैं, पार्टनर का लोन दे रखा है, इसको अपन ट्रांसफर नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपिटल को अपन कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। कैश को ट्रांसफर नहीं करेंगे, अपन इसको कैश अकाउंट में लिखेंगे। डेटर्स आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, प्रोविजन आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के, और इन सबको अपन डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने डेटर्स को, स्टॉक को, बिल्स रिसीवेबल को और बिल्डिंग को ट्रांसफर कर दिया, साथ में प्रोविजन और क्रेडिटर्स को भी ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है कि असेट्स को, जो बिल्स रिसीवेबल है उसको छोड़कर बाकी असेट से 484 अपने को रिसीव हो गया है। ठीक है, तो 484 अपने को असेट्स को सेल करने पर रिसीव हुआ है, उसको अपन यहाँ पर लिख लेंगे बाय कैश अकाउंट। अदर असेट्स जो मिली है 484 में रिसीव हुआ है। ठीक है, इसके बाद में क्रेडिटर्स को 38,000 का पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कितना करेंगे? 38,000। तो क्रेडिटर्स का हम पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में 38,000 टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है जो वो 2,400 है, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे यहाँ पर टू कैश में एक्सपेंसेज। फर्म के पास एक मोटरसाइकिल थी जिसे बुक्स में फर्म के कैश से खरीदा गया था, लेकिन बुक्स में उसका कोई नहीं दिखाया हुआ है, उसे 10,000 में सेल कर दिया गया। ठीक है, देयर वाज ए मोटरसाइकिल इन द फर्म विच वाज बॉट आउट ऑफ द फर्म्स मनी बट वाज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ फर्म। इट वाज नाउ शोन फॉर सोल्ड फॉर 10,000। इसको अपन ने 10,000 में सेल कर दिया। 5,000 रुपीज के आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है जिसका पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इसको अपन यहाँ दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपका कैश में आ जाएगा इधर। जब भी कैश में कोई लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं उन सबको एक साथ शो कर देते हैं। मोटरसाइकिल को 10,000 में सेल किया है वो यहाँ पर दिखा देंगे। 494 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल जो थे वो 33,000 में पार्टनर रोज ने लिए हैं। ठीक है, तो उसको अपन रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में बिल्स रिसीवेबल। इसके बाद में आपको रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और लोन अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले रियलाइजेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका प्रॉफिट आ जाएगा 15,600 और इसका जो है प्रॉफिट को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट कैसे आएगा? आप क्रेडिट में से यहाँ तक का डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और इस प्रॉफिट को जो है आपको रेशो दे रखा था स्टार्टिंग में 2:3, इसमें आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में लिली का लोन अकाउंट अपन बनाएंगे। जो भी कोई पार्टनर होता है उस पार्टनर का अगर लोन दे रखा हो उसे हम यहाँ पर
दिखाएंगे और उसका बाय बैलेंस बीडी शो करेंगे 32,000। और डेबिट में इसका टू कैश अकाउंट करेंगे। अलग से इसका पेमेंट करते हैं, ना तो इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और ना ही इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बाय बैलेंस बीडी, तीनों पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा जो बैलेंस शीट में दे रखा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो आपको लायबिलिटी साइड में दे रखा था। 62409360 ये आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ जाएगा। और पार्टनर रोज ने जो असेट्स ली थी उसको अपन डेबिट साइड में शो कर देंगे। फाइनल पेमेंट क्रेडिट से आप डेबिट माइनस करके फाइनल पेमेंट कर देंगे 2,33,240 एंड 199,360। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक के बाद आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई। चलिए इसके बाद में बात करते हैं बैलेंस रीडिंग। कैश का ओपनिंग बैलेंस, असेट्स को सेल किया है, लाइबिलिटीज का हमने पेमेंट किया है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, लिली का लोन अकाउंट पे किया है, रोज कैपिटल अकाउंट, लिली कैपिटल अकाउंट, दोनों का अपन ने पेमेंट कर दिया। हमारा कैश अकाउंट का टोटल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। शिल्पा, मीना और नंदा तीन पार्टनर हैं। 31 मार्च 2017 को पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 दे रखा है। बैलेंस शीट उनकी इस प्रकार से दे रखी है अपने को। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो लैंड आपको दे रखी है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, नंदा कैपिटल अकाउंट दे रखा है। किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है उसे हम असेट साइड में शो कर देते हैं। तो इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। कैश को कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल आपको दोनों पार्टनर्स की दे रखी है। मीना लोन अकाउंट, इसको ट्रांसफर कर देंगे, सॉरी बैंक लोन को ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर देंगे, प्रोविजन को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो सबसे पहले हम असेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री करें। असेट्स हमने सारी यहाँ पर ट्रांसफर कर दी। बैंक लोन ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो गया और प्रोविजन भी ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद में 41,660 का जो स्टॉक है शिल्पा ने 35,000 पे लिया है, तो इसे हम दिखाएंगे बाय शिल्पा कैपिटल अकाउंट, स्टॉक 35,000 का पार्टनर ने लिया है। हम्म बैंक लोन को चुकाने के लिए जिम्मेदारी ली है पार्टनर शिल्पा ने, तो इसे रियलाइजेशन अकाउंट में दिखा देंगे टू शिल्पा कैपिटल अकाउंट बैंक लोन। बैंक लोन चुकाने की जिम्मेदारी शिल्पा ने ली। बाकी बचा हुआ स्टॉक 14,000 में सेल किया गया है और डेटर से 8,000 वसूल हुआ है। 10,000 के डेटर से, जो डेटर्स थे 10,000 के डेटर से 8,000 मिला है और बाकी डेटर से 50% वसूल हुआ है। ठीक है, लैंड अपन ने 110 में बेची है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1200 और देखिए स्टॉक 10,000 में हो गया। डेटर्स आपको दे रखे हैं 18,000 के, तो इसमें से 10,000 के डेटर्स अलग निकाल दो, जिनसे तो कितना मिला है 8,000 मिला है और बाकी बचे 8,600 के डेटर्स, इनसे 50% आया है, मतलब 4,300। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका 8,000 तो एक हो जाएगा और 4,300 एक हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे 12,300। लैंड को अपन ने सेल कर ही दिया। इधर से आपका क्रेडिटर्स का पेमेंट हो जाएगा 31,000 जैसे में लिखा हुआ है। क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 37 के, तो इसका पेमेंट अपन ने 31,000 में किया। देखो ऐसे करेंगे, मैं आपको बताऊं। एक बुक्स में 6,000 रुपये का एक टाइपराइटर था, वो क्रेडिटर ने ले लिया। क्रेडिटर कितने के थे 37 के, उसमें से एक क्रेडिटर ने 6,000 रुपये का क्या ले लिया, टाइपराइटर ले लिया। तो हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और बाकी बचे क्रेडिटर्स कितने 31, उसका हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट के लिए बोला है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर्स का पेमेंट, रियलाइजेशन का पेमेंट टोटल लगेगा और यहाँ पर आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर अपन बात करें, बना लेते हैं, वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं है।
बाय बैलेंस बीडी तीनों पार्टनर्स का, दो पार्टनर का क्रेडिट में और एक का डेबिट बैलेंस आ जाएगा क्योंकि असेट्स में दे रखा था। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैंक लोन लेने की जिम्मेदारी शिल्पा ने ली है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो जाएगा। और इधर से 35,000 का स्टॉक शिल्पा ने लिया है। फाइनल पेमेंट दोनों पार्टनर को हो जाएगा, शिल्पा और मीना को। और नंदा का जो है डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो क्रेडिट में इसका अमाउंट कम पड़ रहा है 17,510। तो इतना पैसा उसको लाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट की बात करें, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, असेट्स का रियलाइज्ड वैल्यू हो जाएगा। नंदा कैपिटल अकाउंट शॉर्ट अमाउंट लेकर आएगी, ठीक है। क्रेडिटर्स का पेमेंट हो जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पेमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सुरजीत राही 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। आपको इधर से बैंक बैलेंस दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिटर्स मिसेस मिसेस सुरजीत लोन ये ट्रांसफर हो जाएगा, रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राही का लोन अपन अलग से लोन अकाउंट बनाएंगे और वहां पर पेमेंट करेंगे। कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल अकाउंट की डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सुरजीत ने 8,000 में इन्वेस्टमेंट ले ली। अच्छा, इससे पहले अपन ट्रांसफर करने की बात समझ लेते हैं। स्टॉक को हमने ट्रांसफर कर दिया, डेटर्स को ट्रांसफर कर दिया, फर्नीचर को ट्रांसफर कर दिया, प्लांट को और इन्वेस्टमेंट। इधर से क्रेडिटर्स मिसेस सुरजीत लोन और ये अपन ने दोनों ट्रांसफर कर दिए। सुरजीत ने 8,000 में इन्वेस्टमेंट ली है और मिसेस सुरजीत का लोन चुकाने की जिम्मेदारी ली है। इसको कैसे शो करेंगे? तो सुरजीत कैपिटल अकाउंट लिखेंगे क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट लेने के लिए 8,000 का, और मिसेस सुरजीत का लोन है 10,000 का, चुकाने की जिम्मेदारी पार्टनर ने ली है, इसलिए टू सुरजीत कैपिटल अकाउंट लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। कोई भी पार्टनर किसी लायबिलिटी को चुकाने की जिम्मेदारी लेता है बच्चों, तो उसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं क्योंकि इसकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अदर असेट्स को हमने सेल किया है, स्टॉक को 5,000 में, डेटर्स को 18,500 में, फर्नीचर को 4,500 में और प्लांट को 25,000। तो जिन असेट्स को सेल किया उन सबका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 53। रियलाइजेशन का एक्सपेंस है 1,600 हुआ है, तो इसका पेमेंट कर देंगे 1,600 रियलाइजेशन का एक्सपेंस है टू बैंक अकाउंट में। और क्रेडिटर्स को फाइनल पेमेंट में 37,000 का पेमेंट करने के लिए बोला गया है। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाना। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 37,000। 38,600 हमारा क्रेडिटर्स का यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। रियलाइजेशन आपका टोटल लगेगा डेबिट का, लॉस आएगा इसमें और लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6,600। सुरजीत राय। राही का लोन अकाउंट बनाएंगे। बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा 5,000 और टू बैंक अकाउंट आ जाएगा 5,000। राही लोन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी 10,000 8,000। बाय रियलाइजेशन अकाउंट सुरजीत का लोन आ जाएगा, रिजर्व 9,000 और 6,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट 8,000। रियलाइजेशन का लॉस 3,960 2640। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, टू कैश अकाउंट आ जाएगा, फाइनल पेमेंट क्रेडिट का टोटल लगा के डेबिट माइनस करके फाइनल पेमेंट कर देंगे। बैंक अकाउंट बनाएंगे टू बैलेंस बीडी। बैंक का ओपनिंग बैलेंस आपको असेट साइड में दिया हुआ होता है। रियलाइजेशन असेट्स को सेल करने पर 53 आया था। लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ 38,600। राही का लोन चुकाया 5,000 और बाकी दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चुका दिया है। तो इस तरह से हमारा बैंक अकाउंट
क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको सारी समझ में आ चुकी हैं और किसी प्रकार का कोई डाउट आप सभी को नहीं। चलिए इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 14। रीता, गीता और आशीष तीन पार्टनर हैं। 3-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। रीता, गीता एंड आशीष तीन पार्टनर हैं। बैलेंस शीट में आपकी कैश कैश अकाउंट में आ जाएगी, डेटर्स ट्रांसफर हो जाएगी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, ये सभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। इधर से रीता कैपिटल अकाउंट, गीता, आशीष, ठीक है, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। जनरल रिजर्व भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और प्लांट आ जाएगा। क्रेडिटर्स आ जाएगा और बिल्स पेबल आ जाएगा। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हमने दोनों ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद में रीटा को असेट्स की वसूली के लिए नियुक्त किया गया है और रियलाइजेशन के वसूली का 5% कमीशन उसको मिलेगा तो सारे खर्चे वो वहन करेगी। तो खर्चों की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। असेट से हमारे को डेटर्स पे 30,000, स्टॉक पे 26 और प्लांट पे 42,750 रिसीव हुआ है। इन्वेस्टमेंट से बुक वैल्यू का 85% रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेंगे डेटर्स का, स्टॉक का, प्लांट का और इन्वेस्टमेंट, जो वैल्यू रिसीव्ड हुआ है वो लिख लेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,100 होगा, इसकी अपन कोई एंट्री नहीं करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर वहन करेगा, बस उसको कमीशन मिलेगा 5% और 5% किसका, इस अमाउंट का 157,400 का 5% कमीशन मिल जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट करेंगे 6,200 का। बैंक से एक बिल डिस्काउंट करवाया था उसका कंटिजेंट लाइबिलिटी 9,800 रुपये का पेमेंट करेंगे। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट अपने को बनाना। देखिए लाइबिलिटीज का पेमेंट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, बिल डिस्काउंटेड, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तीनों का यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा, चारों लाइबिलिटीज का। और इधर से आपका लॉस निकलेगा। लॉस को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,15,970। रेशो आपको दे रखा था 3:2 और 1, इसमें आप डिवाइड कर दोगे। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी, जनरल रिजर्व, तीनों का आ जाएगा और रियलाइजेशन का लॉस, कमीशन मिला है रीटा को, टोटल लगेगा क्रेडिट का, डेबिट माइनस होगा और फाइनल पेमेंट हो जाएगा। फाइनल पेमेंट के लिए अपन यहाँ पर टू कैश अकाउंट लिख लेंगे। कैश अकाउंट हमें बनाना है, ओपनिंग बैलेंस कैश का असेट साइड में दे रखा था। रियलाइजेशन आपका यहाँ से आ जाएगा, असेट्स रियलाइज, लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया। रीटा कैपिटल अकाउंट 39,885, गीता कैपिटल अकाउंट 18,010 और आशीष कैपिटल अकाउंट 14,005। ठीक है, 1,79,900 हमारा यहाँ पर टोटल हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आज की क्लास और आज की क्लास में हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में इस चैप्टर की हमारी 2 क्लासें और आएंगी। ठीक है, और 2 क्लासें और आएंगी, उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में फिर हम सेकंड बुक का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।